Hello friends, welcome to the corporeal world. This is the third video on force and friction. In this video, we will discuss type of forces. There are two types of forces. One is contact forces, second is non-contact forces. Contact forces वह फोर्सेस जो फिज़िकल कांटेक्ट से जनरेट होती हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिज़िकल कांटेक्ट होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है दूसरे पर, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है लेकिन उसको टच करके, यानी कि कांटेक्ट है उनके बीच में कोई ना कोई, ठीक है। द फोर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम फिज़िकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। जैसे कि हमने फोर्स लगाई थी, पुश किया था, पुल किया था, दैट इज़ हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे थे, धक्का लगा रहे थे, तो क्या कर रहे थे, उसको टच कर रहे थे ना अपने हैंड से, या उसको पुश कर रहे थे अपनी तरफ, पुश कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, उसको अपने हैंड से अपनी तरफ खींच रहे थे ना। सो पुश और पुल ये भी क्या थे, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस का उदाहरण थे, ओके। सो पहला एग्जांपल देखते हैं, मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर मीन्स मसल्स की फोर्स, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हम किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से उठा रहे हैं, हैवी चीज़ को। सो उसमें क्या होगा, जो हमारे हाथ हैं उनकी जो मसल्स हैं वो वर्क करेंगी, वो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगी और उसको उठाएंगी, ठीक है। तो व्हेन वी पुल्ड और पुश्ड और लिफ्ट, यानी कि धक्का मारते हैं, खींचते हैं और उठाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बाय द एक्शन ऑफ मसल्स, दैट इज़ बाय हैंड्स, दैट फोर्स इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। यानी कि धक्का मारना किसी चीज़ को, उसको खींचना, उसको उठाना, उसको उठाने के लिए वी यूज़ आवर हैंड्स, हाथ को यूज़ कर रहे हैं। सो हमारे हाथ में क्या है, मसल्स हैं। सो जो हाथों में फोर्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, हमारी मसल्स से आ रही है, ओके। तो उस फोर्स को बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। व्हेन वी लिफ्ट हैवी वेट विद द फोर्स अप्लाइड बाय आर्म्स, ओके। तो ये एग्जांपल हुआ हमारा मस्कुलर फोर्स का। किसी भी चीज़ को आप उठा रहे हैं, किसी पत्थर को उठा रहे हैं, किसी ईंट को उठा रहे हैं, या कह लो आप डंबल उठा रहे हैं जिम के अंदर, तो वो एग्जांपल किस चीज़ का है, बैट उठा रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो वो एग्जांपल किस चीज़ का है, आपने बैट अपने हैंड्स में ले रखा है विद हेल्प ऑफ व्हाट, मसल्स। उस पर फोर्स कौन लगा रहा है, हमारी मसल्स, ओके। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि मस्कुलर फोर्स किसका एग्जाम्पल था, वो भी एग्जाम्पल था एक कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि हम किसी भी चीज़ को धक्का मारे उठा रहे हैं अपने हाथों से, तो कॉन्टैक्ट हुआ ना वहाँ पे भी। ऐसे ही यहाँ पे फ्रिक्शन, दैट इज़ घर्षण, हिंदी में बोलते हैं घर्षण, रगड़ना, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो वहाँ पर एक फोर्स आती है, बनती है बिटवीन देम, उनके बीच में, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जांपल देखिए, आप अपने हैंड्स को, दोनों हैंड्स को एक दूसरे के ऊपर रब कीजिए, तो क्या होगा, जैसे अपने हैंड्स को आप रब करेंगे तो आपके हाथों के बीच में हीट पैदा होगी। वो हीट क्यों पैदा हो रही है, जनरेट क्यों हो रही है वो हीट जनरेट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ओके। ये देखिए, अगर आप, ये हमारी सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, इसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, सो जो हमारा ये सरफेस है और जो इसकी सरफेस है ब्लॉक की, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा आपस में, ठीक है। तो जो फोर्स बनेगी वो कौन सी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स। रिमेंबर द वन थिंग, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो फोर्स आपने अप्लाई करी है, मान लो आपने धक्का इस साइड लगाया है,
धक्का आपने इस साइड लगाया है, पुश इस साइड किया आपने, सो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में जनरेट होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी जो फोर्स आपने लगाई है उसको रोक रही है ना, डायरेक्शन अपोजिट हुई, मतलब क्या हुआ, ये इसको रोक रही है। दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स। एक कैसी फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स। कैसी फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, रेजिस्टिव मतलब रोकना। ओके, सो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो रोक रही है। ऑब्वियस सी बात है, किस चीज़ को रोक रही है, किसी जो ऑब्जेक्ट था जिसको आपने पुश करके मोशन में लेके आए थे, चला रहे थे, उसको मूवमेंट करवा रहे थे, उसके मूवमेंट को रोकेगी। कौन रोकेगी, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसी फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स, जो अपोज करती है मोशन को। ठीक है, हमेशा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है सरफेस के बीच में और जो हमारा ब्लॉक है इसके बीच में, और ये आपने फोर्स लगाई है। अगर जो ग्राउंड है और जो हमारा ब्लॉक है इनके बीच की फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है आपकी लगाई हुई फोर्स से, जो फोर्स आपने लगाई है, सो फोर्स कौन सी ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी। ये फोर्स, रोकने वाली फोर्स ज़्यादा होगी। अगर रोकने वाली फोर्स ज़्यादा हो गई तो हमारा जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा। अगर जो आपने फोर्स लगाई है वो फोर्स इक्वल भी हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स के बिल्कुल बराबर हो जाए, दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, तब भी इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट ओनली मूव व्हेन, ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब जो फोर्स आप लगा रहे हो वो फोर्स, रोकने वाली फोर्स दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, तभी हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सो दीज आर द नोट्स। ये सभी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं। दूसरी बात देखिए, इफ़ फ्रिक्शन इज़ मोर देन अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स से तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। इफ़ फ्रिक्शन इज़ लेस, अगर फ्रिक्शन लेस अप्लाइड फोर्स है, दैट इज़ जो फोर्स आपने अप्लाई करी है वो फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रिक्शन, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है मूव करना स्टार्ट कर देगा। और मूव किस डायरेक्शन में करेगा, ऑब्जेक्ट मूव हमेशा उसी डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इफ़ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स दोनों इक्वल हैं, लगाई हुई फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों इक्वल हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, उस केस में भी रेस्ट में ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज़ एयर रेजिस्टेंस, हवा का रेजिस्टेंस। हवा भी एक विरोधी है, किस चीज़ की, मोशन की। कैसे, देखिए जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है, मान लीजिए देयर इज़ अ ट्रक, ये ट्रक है, ये इसका फ्रंट है हमारे ट्रक का। ठीक है, ऐसे ट्रक होता है, ये उसका फ्रंट है। ओके, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो इसका फेस है जब मूव करेगा, जो हवा आएगी सामने से वो इसको टक्कर मारेगी। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हवा इस डायरेक्शन में आके आ रही है, तो क्या करेगी हवा, अगर इसकी स्पीड 100 होनी चाहिए तो वो मान लो 80 रह जाएगी या 60 रह जाएगी या 90 रह जाएगी, लेकिन कम ज़रूर होगी, क्योंकि हवा जो है इसकी स्पीड को बढ़ने नहीं देगी। आपने देखा भी होगा, जब मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा भी होगा, ध्यान भी दिया होगा, जब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, तो मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और हवा सामने से आ रही है, सो जो ये हवा है, जो एयर है, आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, दैट इज़ आपके मोशन को कम कर देगी। ठीक है, तो हवा क्या है, एक रेजिस्टेंस फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स कहाँ से अप्लाई होती है, एयर के द्वारा, और एयर रेजिस्टेंस एक्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, आपकी
वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और हवा इस डायरेक्शन मारी होगी तो आपको अपोज करेगी। जैसे मैंने ट्रक वाला एग्जांपल दिया था, ट्रक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हवा यहाँ से आ रही है, तो जो ट्रक है हमारा व्हीकल है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। क्यों? कि जो हमारा एयर रेजिस्टेंस है उसको रोकेगा। ठीक है। नाउ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कौन सी होती है? पुश पुल। ये कौन सी फोर्स थी? अप्लाइड फोर्स। ठीक है। सो अप्लाइड फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर। कैसे अप्लाई करते हो? बाय कांटेक्ट। बाय कांटेक्ट अप्लाई करते हो ना। ये फुटबॉल रखी है, इसको आपने पुश किया विद योर लेग, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बॉल मोशन में तो आई, लेकिन आई कैसे? आपने इसको किक किया विद योर लेग, यानी कि कांटेक्ट हुआ ना आपकी लेग का और इस बॉल का। तो अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स भी एक एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स का। एयर रेजिस्टेंस भी एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स का, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट का और साथ में एयर का। ओके, सो यह थे हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। नाउ मूव ऑन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो बिना किसी कांटेक्ट के, बिना हाथ लगाए, बिना छुए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अराइज होती हैं, यानी कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट्स के जो फोर्स अराइज होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, उन्हीं को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल देखिए, जो पहला एग्जाम्पल है वह है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दैट इज़ अर्थ की एबिलिटी होती है कि वह हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्शनल फोर्स है, दैट इज़ आकर्षित करती है अपनी तरफ। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये एप्पल ट्री है। ठीक है, यहाँ पे एक एप्पल लगा हुआ है, अगर यहाँ से टूटता है तो ये एप्पल ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही गिरेगा। नीचे ही क्यों गिरा? नीचे इसलिए गिरा बिकॉज अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ पर हर चीज़ को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कौन है? यहाँ पर ये एप्पल है, ये हमारी अर्थ है। इनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका हुआ? ये एग्जांपल हुआ ग्रेविटेशनल, ये इसका नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। दैट इज एनीथिंग इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, इट ऑलवेज फॉल ऑन अर्थ। हर चीज़ अगर ड्रॉप करते हो कहीं से भी, ऊंचाई से भी, किसी भी जगह से, वो हमेशा अर्थ पर ही आकर गिरेगी। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कह लो इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों एक ही हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कह लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह फोर्स कैसी? देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, अगर दो चार्ज बॉडी हैं, दो चार्ज बॉडी है हमारे पास, तो उनके बीच में दो फोर्स होंगी, चाहे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, चाहे वो एक दूसरे को दूर भगाएंगी। अट्रैक्शन मीन्स अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, रिपल्सन मीन्स दूर भगाना। तो दो तरीके की फोर्स होती हैं चार्जेस के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। सो देखिए, अगर चार्ज एक जैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन में लाएंगे, दैट इज़ धक्का मारेंगे दूसरे को। ये वाला इसको धक्का मारेगा इस तरफ और ये वाला इसको धक्का मारेगा इस तरफ। इसी प्रकार से दोनों नेगेटिव हैं, दैट इज़ दोनों सेम हैं, दोनों सेम चार्ज हैं, तो सेम चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को पुश करेंगे, दैट इज़ धक्का मारेंगे।
ये वाला इसको धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में और ये वाला इसको धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में। सो यहाँ से क्या देखा हमने, यहाँ से हमने ये देखा अगर चार्ज एक जैसे हैं, दैट इज़ सेम है, लाइक हैं, तो लाइक चार्ज क्या कर रहे हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। अगर चार्ज अनलाइक हैं यानी कि अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दैट इज़ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इनके बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपेल कर रहे हैं, दैट इज़ धक्का भी मार रहे हैं और आकर्षित भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका हुआ, ये एग्जांपल हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। नाउ अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, बिकॉज इसका भी थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है चार्ज से, किससे, चार्ज से। ठीक है, यानी कि चार्ज, चार्ज किस पर हों, रेस्ट पर हों। ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज़ स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज की स्टडी करना रेस्ट में हो जब वो, दैट इज़ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का ही एक पार्ट है, उसी की एक ब्रांच है, उसी की एक ब्रांच है। ओके, उसी की एक ब्रांच है। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी कोम्ब ड्राई हेयर्स, आपके बाल सूखे हुए हैं, अगर आप उसके अंदर कोम्ब कर रहे हो तो क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर। जैसे ही आपने कोम्ब करा, उस कोम्ब को आप छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके आओगे कागज़ के, तो वो उनको अट्रैक्ट करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है जब हमारे हेयर का और कोम्ब का आपस में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन कोम्ब क्या हो जाती है, चार्ज जनरेट कर लेती है अपने अंदर, यानी कि उसके ऊपर चार्ज आ जाते हैं। अब चार्ज क्या करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आए हैं तो नेगेटिव वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव आए हैं तो पॉजिटिव वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। हमने ये सीखा ना अभी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को। ठीक है, सो यहाँ देखिए, जैसे ही आपने ड्राई हेयर्स के अंदर कोम्ब किया, सो जो कोम्ब है वो चार्ज एक्वायर कर लेगी। ठीक है, सो वो छोटे छोटे पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ऐसा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गई, दैट इज़ चार्ज के कारण। इसके अंदर चार्ज, इसके अंदर क्या हुआ, चार्ज जनरेट हो गए। ठीक है, वो चार्ज कर रहे हैं, वो चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है सो तो नेगेटिव वाले, जो नेगेटिव पीस ऑफ पेपर होंगे उनको अट्रैक्ट करेगी। अगर नेगेटिव पॉजिटिव हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव वालों को, ठीक है, नेगेटिव वाले हुए हैं तो पॉजिटिव वालों को, दैट इज अपोजिट होगा हमेशा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज़ अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ओके, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, नाउ लास्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्सर्ट बिटवीन मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होती है, या कह लो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके बीच में और मैग्नेट के बीच में जो फोर्स जनरेट होती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्ट बिटवीन मैग्नेट्स और मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल।
ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स होती है। मान लीजिए हमारे पास ये एक मैग्नेट है और यहाँ पर बहुत सारे आयरन के पीसीस पड़े हैं छोटे छोटे, तो ये क्या करेगी, इनको अट्रैक्ट कर लेगी। ये सारे आयरन के पीस इसके ऊपर आके यहाँ पर चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसके पास मैग्नेटिक फोर्स है, इसी कारण से वो उनको दूर से ही खींच ले रही है अपनी तरफ, दूर से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रही है। ठीक है, ओके। मैग्नेट के पास, हर मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, जिस प्रकार से लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, उसी प्रकार से लाइक पोल्स, अगर पोल्स एक जैसे हैं, दैट इज़ नॉर्थ नॉर्थ। अगर दो मैग्नेट्स हैं आपके पास, इसका नॉर्थ और दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ आप पास लाओगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे अपोजिट डायरेक्शंस में। ओके, अगर साउथ पोल होते तो ये तब भी एक दूसरे को धक्का मार रहे होते। अगर एक नॉर्थ होता और एक साउथ होता तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एक नोट देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेट हैज़ प्रॉपर्टी टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अर्थ। मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप उसको फ्रीली हैंग कर देंगे, फ्रीली हैंग कर देंगे एक थ्रेड के साथ, तो वह हमेशा अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ में अलाइन कर लेगी। जिस डायरेक्शन में अर्थ का नॉर्थ होगा, जिस डायरेक्शन में अर्थ का नॉर्थ होगा और अर्थ का साउथ होगा, उसी डायरेक्शन में अपने आप को ऑटोमेटिकली अलाइन कर लेगी। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ओके, सो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ फोर्थ वीडियो होगी, पार्ट सेकंड होगा फ्रिक्शन के ऊपर बात करेंगे।